जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनआर एजुकेशन क्लासेस पर। इस वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा से त्रैमासिक परीक्षा 2022 के लिए आईएमपी क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जो भी हम आपके लिए क्वेश्चन बता रहे हैं वो बहुत अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि आपका अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा भी आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आएगा। तो हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान सदैव शून्य होता है। ये वाला क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आएगा। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को उसका सॉल्यूशन भी हम आपको बता रहे हैं, तो आप वीडियो को रोककर उसका सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये इसका फाइनली आंसर आ गया है। इसके बाद देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन, वर्ग मध्य मूलमान किसे कहते हैं, इसका व्यंजक स्थापित कीजिए। या इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि IRMS इक्वल I0/√2। ठीक है, तो ये इसका आंसर ये रहा। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन इसका आ सकता है, वर्गमध्य मूलमान और आयाम या शिखर मान में संबंध का व्यंजक स्थापित कीजिए, ये वाला। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। बिल्कुल वही क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका फाइनली आंसर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत सामर्थ्य के लिए सूत्र निगमित कीजिए। या ऐसे आ सकता है क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि P एवरेज इक्वल BRMS इंटू RMS इंटू cos फाई। या ऐसे भी आ सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा के लिए औसत शक्ति का व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। आप वीडियो को रोककर इसको कर सकते हैं, या आपको पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है। ये इसका फाइनली आंसर, ये हमारा प्रूफ हो गया है। इसके बाद हमारा परिपथ है। ठीक है, तो परिपथ जो भी है, जैसे कि आपका प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें प्रतिरोध और धारा हो, यानी कि दो होना चाहिए उसमें। CR परिपथ के लिए परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा, कालांतर, औसत शक्ति, धारा के लिए व्यंजक स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये सभी के लिए है। इसको आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे ही सॉल्यूशन करें। 5 मार्क्स का आएगा। ये आपका प्रतिबाधा के लिए व्यंजक। ठीक है, इसके बाद ये आपका कलांतर के लिए व्यंजक, ये धारा के लिए, ये औसत शक्ति के लिए। ठीक है, तो ये आपका फाइनल हो चुका है। सभी में अगर आपके परिपथ आता है तो सभी में आपको ये पांचों व्यंजक निकालने पड़ते हैं, परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा, कलांतर, धारा और औसत शक्ति। इसके बाद अगला देखिए हमारा प्रत्यावर्ती परिपथ जिसमें RL प्रतिरोध और प्रेरकत्व दोनों हों। इसमें परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा, कलांतर, औसत शक्ति, धारा के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल मतलब ये जो क्वेश्चंस होते हैं सेम होते हैं, केवल थोड़ा बहुत अंतर रहता है। जो आपका ये व्यंजक निकालना होता है वो बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, ये आपका परिणामी वोल्टेज का व्यंजक। ठीक है, इसके बाद ये हमारा प्रतिबाधा का व्यंजक, ये हमारा कलांतर का व्यंजक, ये हमारी धारा और ये हमारा औसत शक्ति का व्यंजक। इसके बाद हमारा प्रत्यावर्ती परिपथ जिसमें LC प्रेरकत्व और धारिता दोनों हो के लिए हमें परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा, कलांतर, औसत शक्ति, धारा, अनुनादी आवृत्ति और विद्युत अनुनाद के लिए व्यंजक निगमित करना है। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। जो ये वाली हम भाषा लिखते हैं सभी में सेम लिखी जाती है। इसको इस प्रकार से करेंगे, ये हमारा परिणामी वोल्टेज के लिए व्यंजक, ये हमारा प्रतिबाधा के लिए व्यंजक और ये हमारा धारा अनुनाद के लिए व्यंजक और ये हमारा अनुनाद आवृत्ति के लिए व्यंजक। ये हमारा फाइनल उत्तर हो गया है। इसके बाद आपको ट्रांसफॉर्मर में किन विभिन्न कारणों से ऊर्जा ह्रास होता है या ऊर्जा की हानि होती है, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। थ्योरी में आएगा तो यही क्वेश्चन आपका थ्योरी में पूछा जाता है। ठीक है, ताम्र ह्रास, लोह ह्रास, चुंबकीय फ्लक्स क्षरण
और अंतिम हमारा सेथिल हुआस। इसके बाद आपको ट्रांसफॉर्मर बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। इन्हीं में से आपका क्वेश्चन त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा। आगे हम आपको 2 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। धन्यवाद।